स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लासिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अर्ली टाइम व्हाट हैड बीन रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। जो अर्ली टाइम था उस टाइम पर ब्लैक गोल्ड हम किसे कहते थे? कोल को, आयरन को, सिल्वर को या पेपर को? सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है पेपर। जो लौंग और मसाले होते थे उन्हें जो यूरोपियंस थे वो ब्लैक गोल्ड कहते थे। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ चोलास। जो चोलास किंगडम था उसकी जो पोर्ट सिटी थी उसका क्या नाम था? तंजौर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, उड़ीसा या कावेरीपट्टनम। सो जो इसका राइट आंसर है वो है कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास। जो पांड्यास थे उनकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम क्या था? तंजौर, कांची या वदामी या मदुराई। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है मदुराई। नेक्स्ट इज, हु वाज नोन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास। जो सातवाहना किंगडम था उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो कौन सा था? पुलकेशिन या गौतमीपुत्र सत्तगर्नी या जयसिन्हा या नन ऑफ दिस। सो जो इसका राइट आंसर है वो है गौतमीपुत्र सत्तगर्नी। नेक्स्ट इज, इन विच रीजन डू सातवाहनास रूलर्स रूल्ड। जो सातवाहन किंगडम था वो किस एरिया में पड़ता था? ये रूट लीडिंग टू साउथ, जो रूट साउथ की तरफ जाता था वो, या जो गंगा वैली थी, गंगा का जो प्लेन रीजन था वो, या नियर सिल्क रूट, जो सिल्क रूट चाइना से निकल के जाता था यूरोप तक वो, या ऑल ऑफ दिस। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है रूट लीडिंग टू साउथ। इसे जो है दक्षिण पथा भी बोलते थे। नेक्स्ट इज, फ्रॉम वेयर डू वी गेट रो सिल्क। जो रो सिल्क होती थी वो हमें कहाँ से मिलती थी? फ्रॉम कोकोज ऑफ सिल्क वर्म, फ्रॉम सिल्क ट्री, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म। एक कीड़ा होता है जिससे हमें जो है ये सिल्क मिलता है। नेक्स्ट इज, विच डायनेस्टी हैज हैड द बेस्ट नोन कंट्रोल ओवर सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था उसका इनमें से कौन सी डायनेस्टी का सबसे अच्छा जो है वो कंट्रोल माना जाता है? मौर्याज, गुप्ताज, कुषाणाज या चौहानाज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कुषाणाज। जो कुषाण थे उनका जो है इस पे सिल्क रूट पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। नेक्स्ट इज, अंडर विच कुषाणाज रूलर वाज बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड। कौन से कुषाणा किंग जो था उसके अंडर जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका या कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। जो कनिष्क था उसके टाइम पे फोर्थ बौद्ध काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी। अजातशत्रु की टाइम पे पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी, कालाशोका के टाइम पर सेकंड, अशोका के टाइम पर जो है वो थर्ड हुई थी, और कनिष्क के टाइम पर फोर्थ जो थी लास्ट वो हुई थी। नेक्स्ट इज, हु वॉज द कंपोजर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा द बुद्ध चरित्रा। जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? नागसेन के द्वारा, या अश्वघोषा व वसुमित्रा, या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है अश्वघोषा। जो अश्वघोषा थे उनके द्वारा महात्मा बुद्ध की जो है बायोग्राफी लिखी गई है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय बोधिसत्व। जो बोधिसत्व है उसका मतलब क्या होता है? हु हैड नॉलेज अबाउट बुद्धा, यानी जिसके पास बुद्धा से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड नॉलेज है। पर्सन हु फॉलो बुद्धा, वे लोग जो लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हैं। पर्सन हु अटेंड एनलाइटनमेंट, वो लोग जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, या ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सन हु अटेंड एनलाइटनमेंट। जो लोग एनलाइटनमेंट हो जाते हैं, जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं को जो है बोधिसत्व कहते हैं। नेक्स्ट इज, पर्सन हु वेंट ऑन जर्नी टू होली प्लेसेस वर कॉल्ड। जो लोग जो होली प्लेसेस होते थे, जैसे बुद्धा के होली प्लेसेस हैं
और क्रिश्चियन के भी हैं और इसी तरीके इस्लाम में भी हैं। तो जो इन होली प्लेसेस के टूर पे ये मतलब इन्हें विजिट करने जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉन्डरर, पिलग्रिम्स, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो जो इसका राइट आंसर वो है पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स होते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डिड द सिल्क मेकिंग टेक्निक डेवलप? जो सिल्क बनाने की टेक्निक थी वो कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? इन म्यांमार, इन मंगोलिया, इन चाइना, या फिर इन इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है इन चाइना। चाइना में ही जो है सिल्क बनाने की विधि थी वो डेवलप हुई थी। उसके बाद जो है वहाँ से वो ईरान साइड में गई और वहाँ से फिर आगे की तरफ जो है वो फैली। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम? इनमें से कौन सा चाइना से आया हुआ बुद्धिस्ट पिलग्रिम नहीं है? फाहियान, आईक्विंग, हुइंगसांग, या एरिन। सो जो इसका राइट आंसर वो है अरियान। जो ये थे ये ग्रीक स्कॉलर थे। हु अमंग द फॉलोइंग विच वाज द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? मतलब कि इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी? नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी, या ऑल ऑफ दिस। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ये जो नाला यूनिवर्सिटी थी नालंदा ये बिहार में है और कुमारगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। ऐसे ही जो ये विक्रमशिला है ये भी बिहार में ही है और ये जो धर्मपाल राजा थे उनके द्वारा बनाई गई थी जो कि पाल किंगडम के थे। और ये जो सोमापुरी है ये नॉर्थ बंगाल में है और ये भी धर्मपाल के ही द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डिड द पीपल डेवलप द आइडिया ऑफ भक्ति? जो लोग थे उन्हें भक्ति के बारे में जो ये भक्ति मेथड था उसके बारे में कहाँ से पता चला? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैनिस्ट टेक्स्ट से, या भगवद गीता से, या नन ऑफ दिस। सो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रॉम द भगवद गीता। लोगों को जो है भगवद गीता के थ्रू भक्ति का जो है उसके बारे में पता चला था। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म मोवेंडर रेफर्स टू? जो ये मोवेंडर टर्म्स है वो किस चीज़ से को रेफर करती है? जो ग्रेट किंग होते थे उन्हें, या जो कोर्ट पोएट होते थे जो राजाओं की कोर्ट में होते थे वो, या थ्री किंग्स, या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है द थ्री किंग। ये जो मोवेंडर है ये थ्री किंग को रिप्रेजेंट करते थे जो कि साउथ में एक पावरफुल किंगडम बनाते थे। वो थे चोरा, चोला और पांड्यास, जो ये तीन किंगडम थे। नेक्स्ट इज वेयर डिड द जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न? जीसस क्राइस्ट जो थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? जेरूसलम में, या कॉन्स्टेंटिनोपल में, या बेथलेम में, या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बेथलेम। बेथलेम में जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।